हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो आज हम बात करेंगे सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के बारे में कि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं कब तक हो सकते हैं एंड प्रैक्टिकल्स कब तक हो सकते हैं, बिकॉज अभी तक यूनिवर्सिटी की साइड से कोई नोटिफिकेशन नहीं है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग कि स्टूडेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन है दैट बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स कब होंगे। तो देखिए, जब भी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाता है तो हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि एनुअल कैलेंडर जब सीआरएसयू ने निकाला था तो वहां पे एनुअल कैलेंडर में ये बोला गया था सीआरएसयू की तरफ से कि 13 सितंबर ऑनवर्ड्स हम एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे बीएड के लिए। तो देखिए, जब एनुअल कैलेंडर में ही यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि हम अपने एग्जाम्स 13 सितंबर ऑनवर्ड्स कंडक्ट कराने वाले हैं, तो वहां पर पहले ही अगर हम वेट करने लग जाएंगे कि बाकी यूनिवर्सिटीज की अगर डेट शीट आ रही है कि एमडीयू की आ गई है, सबसे मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है कि एमडीयू की आ गई है तो सीआरएसयू यूनिवर्सिटी अब तक एग्जाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रही है। एमडीयू के प्रैक्टिकल्स भी हो गए, एग्जाम्स भी 17 से हैं एंड अब सीआरएसयू की तरफ से अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं है बिकॉज हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से वर्क करती है। बट यहाँ पर देखिए, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी हमेशा एमडीयू यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है। जो एग्जाम पैटर्न एमडीयू रखता है, जो प्रोसेस एमडीयू अपनाता है, तो वहां पे सीआरएसयू यूनिवर्सिटी हमेशा वही कॉपी करती आई है, वही उस यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है। सो यहाँ पे देखिए, दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। कैसे कि उनका जो सिलेबस है वो भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम रहता है, एग्जाम्स के साथ साथ प्रैक्टिकल्स का पैटर्न भी सेम रहता है, प्रैक्टिकल्स का सिलेबस भी सेम है, वे ऑफ चेकिंग, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न स्कीम की बात करें हम, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे अब देखिए, एमडीयू यूनिवर्सिटी इस साल ले रही है आपके सब्जेक्टिव एग्जाम। लास्ट ईयर एमसीक्यू लिए थे एमडीयू ने भी और सीआरएसयू ने भी, बट अब एमडीयू अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं ले रही है और सब्जेक्टिव पे स्विच कर लिया है इस साल, तो चांसेस हाई हैं कि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी भी मे बी सब्जेक्टिव एग्जाम ले। बट यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्टिव एग्जाम ही होंगे और आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन मत कीजिए। हो सकता है मे बी इस ईयर यूनिवर्सिटी जो है सीआरएसयू अपनी एग्जाम पॉलिसी चेंज कर दे, मे बी इस बार जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है उसको फॉलो ना करे। तो देखिए, यहाँ पे चीजें हमेशा हर साल चेंज होती है, हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चलती है। मे बी उनका जो लास्ट ईयर पैटर्न था ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का वो उनको सूट करा हो और अच्छे से एग्जाम्स कंडक्ट हो गए और इस साल भी वही अपना ले, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत स्मूथ पैटर्न रहा था सीआरएसयू का एग्जामिनेशन का। शुरू के 1-2 एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी एंड सभी जितने भी एग्जाम्स हुए थे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बहुत स्मूथली कंडक्ट हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो सकते हैं और कैसे हम देख सकते हैं। लास्ट ईयर एमडीयू ने अपने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको प्रमोट किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल्स एंड असाइनमेंट्स मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे लेकिन सीआरएसयू ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया था, वहां पे सीआरएसयू ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ही फर्स्ट ईयर के लिए भी कंडक्ट कराए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ चीजें चेंजेस भी होती हैं। जो लास्ट ईयर मेजर चेंज एक यूनिवर्सिटी ने किया सीआरएसयू ने कि उसने एमडीयू को इस चीज में फॉलो नहीं किया। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हमेशा यही होगा अब एमडीयू ने, बिकॉज सबने अपने मन में एक बात बना ली है कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स ही होंगे। तो देखिए, सब्जेक्टिव के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हो सकते हैं। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं कि हाँ एग्जाम पैटर्न ये रहेगा और एग्जाम मोड ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एमडीयू ने आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए बोला है, तो देखिए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज अब एग्जाम ले रही हैं ऑनलाइन मोड स्टूडेंट्स के लिए रख रही हैं। क्यों? कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी ही ऑफलाइन जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है साथ में ऑनलाइन का भी ऑप्शन आपको दे रही है। तो उस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ऑनलाइन का ऑप्शन आपको
देखने को बिल्कुल मिलेगा, हाई चांसेस हैं उसके। एंड जैसे कि एमडीयू ने किया है दिल्ली और हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, एंड प्लस जो स्टूडेंट्स लाइक दे सकते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन, तो वो दे सकते हैं, जो हरियाणा और दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। और जो नहीं दे सकते हैं और आउटर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे। तो यहाँ पे देखना ये रहेगा कि सीआरएसयू क्या रणनीति अपनाता है एग्जामिनेशन की, क्या फॉर्मूला रेडी करता है सीआरएसयू। ठीक है, अब देखिए, आप ये मानकर चलिए कि इस महीने आपकी प्रैक्टिकल्स की अनाउंसमेंट बिल्कुल हो जाएगी। अब सब हम वेट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स के लिए अनाउंसमेंट हो जाए, यूनिवर्सिटी की साइड से कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए, इस महीने बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा बीएड के लिए यूनिवर्सिटी की साइड से। एंड वो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मैंडेटरी भी है कि कोई ना कोई प्रैक्टिकल्स के लिए एटलीस्ट नोटिफिकेशन दे, क्योंकि 13 सितंबर अभी दूर है, डेट शीट नहीं आए एग्जाम्स के लिए, तो वो चलेगा 13 मतलब आप ये लगा लो 10 दिन पहले, 3 तारीख को या 5 तारीख के आसपास अगर डेट शीट आती है तो दैट्स ओके। मतलब सितंबर की फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट करेंगे, वरना हाई एक्सपेक्टेशन सेकेंड वीक में रहेगी सितंबर की, राइट। अगर इन दोनों हफ्तों में सितंबर की डेट शीट नहीं आती है, वैसे तो आ जाएगी, अगर नहीं आती है तब हाँ चिंता करने वाली बात है। तब आप यूनिवर्सिटी को भी मेल कर सकते हो कि डेट शीट अभी तक नहीं आई है एंड वी ऑल आर वेटिंग, या क्लियर करे एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी है कि एग्जाम मोड पैटर्न क्या रहेगा और कब से एग्जाम होंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप सब मेल करो या और कोई प्रोसेस करो तो वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी वो डेट ही नहीं आई है। अभी आपका एकेडमिक ईयर ही चल रहा है, आपके वर्किंग डेज ही चल रहे हैं जिसमें आपकी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो अभी जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, तो एग्जाम्स कैसे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा सकती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आपको हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ कि पहले अपनी कमांड पकड़े सब्जेक्टिव पे। अगर आपका सब्जेक्टिव स्ट्रांग है, अगर आपने सभी कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, थ्योरीज पढ़ लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अगर ऑन द स्पॉट एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं तो दैट विल बी वेरी लाइक इजी फॉर यू टू स्विच सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर आप सिर्फ तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो जाते हैं तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए भी आपकी पकड़ हमेशा सब्जेक्टिव पे लाइक कमांड होनी ही चाहिए। तो उसके लिए सीआरएसयू की एक बुक भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कुछ इस तरीके से हमारे पास बुक है सीआरएसयू यूनिवर्सिटी की, लास्ट 5 ईयर्स की सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इसमें आपको मिलते हैं। 2015 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर इसमें है। एंड देखिए, इस बुक में आपको एक ही बुक में सभी सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, वी हैव इंक्लूडेड ऑल द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको इस बुक में मिलते हैं, जिसमें आपको लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसमें चॉइस है, आप जो भी सब्जेक्ट चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको दिया गया है, कॉलेज के द्वारा, तो आप उसके क्वेश्चन पेपर्स रेफर करेंगे। ठीक है, तो नॉलेज इन करिकुलम, दैट इज पेपर 1, assessment for learning, that is paper 2, and creating an inclusive school, paper 3, then 4A and 4B, that is language across the curriculum, understanding disciplines and subjects, then 5A and 5B, gender, school and society, health, physical and yoga education। अगर 5B आपके पास ऑप्शनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है तो सभी लास्ट 5 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इस बुक में आपको एक बुक में सभी मिलते हैं। एंड देखिए, यहाँ पे इस बुक में आपको किस तरीके से आंसर्स लिखना है। लाइक 16 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग कितना जरूरी है, 4 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए कितना जरूरी है, तो वो आपको इस बुक में पता चल जाएगा। और प्लस फ्लो चार्ट्स किस तरीके से बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स के साथ आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। साथ में आपको हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ कि पैराग्राफ्स को आपको अवॉइड करना है। यू डोंट हैव टू राइट इन पैराग्राफ्स एट ऑल, यू हैव टू ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स, तो वो चीज आपको मिलती है। 2015 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस इसमें है। 2020 के इसलिए नहीं है क्योंकि 2020 में हुए थे एमसीक्यूज एग्जाम्स। ठीक है, एंड एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए भी वी हैव बुक, एंड लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था एमसीक्यूज का। सो एमसीक्यूज की बुक्स भी अवेलेबल है। बट अभी आप सब्जेक्टिव के लिए तैयारी बिल्कुल करें, बिकॉज सब्जेक्टिव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, कहीं ना कहीं हाई चांसेस सब्जेक्टिव के हैं, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम ही होंगे। तब तक
जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है यूनिवर्सिटी की साइड से कोई। तो यहाँ पे हम बुक में जो जो क्वेश्चंस हैं 2019 के उसकी रिवीजन हम कर रहे हैं चैनल पे। डेली चैनल पे 2 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ आई बटन में। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखी हैं, आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की है तो बिल्कुल करें। एंड रोज एक नया लेक्चर आपको देखने को मिलता है जिसमें हम 2019 की सीरीज कर रहे हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनके सॉल्यूशंस के साथ जो आपको इस बुक में है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने ये बुक नहीं ली है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, स्पेशली फॉर द वन हु आर डूइंग द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अपना कोर्स करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। यू कैन गो सर्टेनली फॉर दिस बुक, क्योंकि इसी बुक में अगर आप देखोगे तो 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, जिनकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई है। एज इट इज क्वेश्चंस ईयर टू ईयर आपके कॉपी पेस्ट रही हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा ट्विस्ट होके अगले साल में पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स, चाहे आप बैचलर्स का कोर्स कर रहे हैं, मास्टर्स का कर रहे हैं या कोई भी अदर कोर्स आप कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडिया होता है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है इसको। यू कैन गो फॉर दिस बुक। इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं जो और सेलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए वहां पे आपको सिलेबस आपका गिवन है, यूनिट वाइज टॉपिक्स गिवन है। हर एक देखिए जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सभी पे लगभग वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। जिन पे नहीं है वी आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड वो लेक्चर्स अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे नोट्स है। एंड देखिए जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो मेक श्योर आप उससे देख देख के लिखो। उससे क्या होता है, आपको लिखने से बहुत कुछ याद रहता है एंड दैट लाइक इफेक्टिवली गो इन योर ब्रेन। सो वो चीज आप करें। तो ये था एग्जाम अपडेट CRSU का। एंड CRSU यूनिवर्सिटी बिल्कुल बहुत जल्द कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालेगी। साथ में प्रैक्टिकल्स की बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल फाइल्स CRSU स्टूडेंट्स ने जिन्होंने प्रैक्टिकल फाइल्स अभी तक नहीं बनाई है, अगर आपको आपके कॉलेज से कोई इंटीमेशन नहीं मिला है कि किस तरीके से आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। आपको टोटल 3 फाइल्स बनानी होती है, जिसमें आपकी 2 लेसन प्लान फाइल होती है सेकेंड ईयर में और एक होती है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस लाइक आपको कोई सैंपल दे देंगे, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स की फाइल दे देंगे, बट कुछ नहीं भी देंगे। तो चैनल पे सभी लाइक जितनी भी लेसन प्लान फाइल्स हैं, आपका चाहे कोई भी पेडागोजी का सब्जेक्ट हो जिसकी आपको लेसन प्लान फाइल बनानी है, तो वहां पे चैनल पे अपलोडेड है। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ आपको। आप अपनी फाइल सर्च कर सकते हैं और वहां से देखकर आप अपनी फाइल्स बना सकते हैं। जो भी जितने भी चैप्टर्स गिवन हैं उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अब साथ में स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल कैसे बनानी होती है, ये मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। लेसन प्लान्स भी और स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल भी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं। क्लास ये आपकी जितनी भी फाइल्स हैं चैनल पे। सो यहाँ पे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैं लिंक दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको बनानी होती है अपनी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल। तो इसको स्किप नहीं करें। आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल इसी तरीके से बनानी है और ये पॉइंट्स उसमें आपको ऐड करने हैं। यही पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स के लिए हमेशा स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल में स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज। अब देखिए इस साल की बात करें तो इस साल आपने स्कूल में जाके तो टीचिंग प्रैक्टिस की नहीं है, स्पेशली दिल्ली वाले स्टूडेंट्स एंड जो हरियाणा से अपनी बीएड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल आपको किस तरीके से बनानी है, ऑनलाइन टीचिंग पे बेस्ड बनानी है। तो मैंने जो चैनल पे इस साल आपको लेसन ये आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल्स दी है और इनफैक्ट जो आपको ये लेसन प्लान फाइल्स भी दी है वो ऑनलाइन टीचिंग पर ही बेस्ड है कि ऑनलाइन टीचिंग में लाइक जूम क्लासेस के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू आप किस तरीके से आप लाइक आपने पढ़ाया है, किस तरीके से टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है। तो आप ऐसी फाइल्स बनानी है और वही रेलेवेंट पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स ऑल्सो आई हैव गिवन यू एंड उसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी साथ में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो आप CRSU यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फाइल्स नहीं बनाई है बनानी स्टार्ट कर दें। बिकॉज देखिए प्रैक्टिकल्स का इंटीमेशन सिर्फ आपको 4 से 5 दिन पहले मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी सब चीजें लेट हैं एंड
प्रैक्टिकल्स के लिए तो स्पेशली है ही, तो प्रैक्टिकल्स के लिए बिल्कुल अपना वेट ना करें, अपनी फाइल्स बना के रख लें सो दैट जब भी आपको कॉलेज की साइड से सबमिशन का डेट मिले या प्रैक्टिकल्स की डेट मिले तो आपकी फाइल्स रेडी हो। ठीक है, और यही है, चाहे आपको आपका कॉलेज बनाने को बोले, बाद में बोले, तो यही फाइल्स आपको बनानी है और कोई फाइल्स नहीं बनानी है। 3 फाइल्स होती हैं, वहीं पे फर्स्ट ईयर की 4 फाइल्स होती हैं, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको। सो मेक श्योर वहां से देखकर आप फर्स्ट ईयर की इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में फाइल्स अवेलेबल हैं, वो भी बनानी स्टार्ट कर दें। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब टाइम नहीं है। अगर अब आप प्रैक्टिकल फाइल्स का वेट करेंगे कि कोई डेट आए प्रैक्टिकल्स की, कॉलेज की साइड से इंटीमेशन मिले, या आपका एजेंट है कोई, उसने आपको नहीं बताया है कि आपको किस तरीके से फाइल बनानी है, तो बिल्कुल वेट ना करें, खुद अपनी फाइल्स बनाकर रखें, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिकल्स का टाइम मिलेगा तब एकदम से डेट शीट भी आएगी, सब लाइक फास्ट काम होने लग जाएंगे। तो आप उस टाइम पे अपने माइंड को रिलैक्स रखें और उस टाइम पे पढ़ पाए। तो अपना ये क्राइटेरिया अपनाइए, अपना ये फॉर्मूला बनाइए एंड देखिए सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स उनकी रिवीजन करके रख दीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके लिए कोई भी दुविधा उत्पन्न ना हो। एंड बैक टू बैक आपके एग्जाम्स रहेंगे, एक एक दिन का अगर आपको ब्रेक मिलता है तो मिलेगा, अदरवाइज बैक टू बैक एग्जाम्स आपके रहने वाले हैं। सो मेक श्योर आप अपनी तैयारी अच्छे से बिल्कुल रखें। सो ये था नोटिफिकेशन CRSU यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रैक्टिकल्स का और थ्योरीज का। देखिए जो भी नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, और कोई नोटिफिकेशन इंटरनली मिलता है तो चैनल के माध्यम से हमेशा आपको बता दिया जाता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, दोनों की ही लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। थैंक यू।